Dear friend, very good morning. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, कुशलगढ़। प्रिय छात्रों, सुबह के नमस्कार। मैं संजय कुमार जाटव आज आपको ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस नॉर्वेनियन प्लेराइट एंड पोइट हेनरिक जोहान इब्सेन। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस ऑनलाइन टीचिंग क्लास के अंदर प्रसिद्ध नॉर्वेनियन नाटककार और कवि हेनरिक जोहान इब्सेन के परिचय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने हेनरिक इब्सेन के बारे में काफ़ी कुछ बताया, उनकी बर्थ, उनकी पेरेंटेज, उनके 15 वर्ष की आयु में फैमिली घोर संकट से गुजरी। इसके बाद उन्होंने एक औषधकार या एक वैद्य के यहाँ पर अप्रेंटिस प्रशिक्षु की नौकरी की और लेट नाइट तक स्टडी करते थे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए हेनरिक इब्सेन। इसके अलावा जो लेजर टाइम मिलता था, यानी खाली समय, विश्राम के लिए, आराम के लिए जो उनको समय मिलता था, उसका उपयोग उन्होंने और अपना फर्स्ट प्ले, पहला जो नाटक था, उसको लिखने में उपयोग किया था अपने खाली समय को। फर्स्ट एट वर्जन एंड देन एट द नॉर्वेनियन थिएटर इन क्रिस्टीनिया फ्रॉम 1857 टू 1862। फर्स्ट एट वर्जन, सबसे पहले तो वो वर्जन में रहे। देन एट नॉर्वेनियन थिएटर, इसके बाद में जो नॉर्वेनियन रंगमंच था, थिएटर था इन क्रिस्टीनिया में 1857 से 1862 तक, लगभग 5 साल। इब्सेन ट्राई टू मेक पैलेटेबल ड्रामेटिक फेयर, इब्सेन ने कोशिश की टू मेक, बनाने की, पैलेटेबल कहते हैं टेस्टी, डिलीशियस, बड़े स्वादिष्ट, ड्रामेटिक फेयर, नाटक बनाने की कोशिश की। आउट ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इंग्रेडिएंट्स, इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं बेमेल के, जिनका कोई मेल जोल ना हो, इंग्रेडिएंट्स तत्व। तो इब्सेन ने बेमेल तत्वों को लेकर, बेमेल मिश्रण या सामग्री को लेकर के स्वादिष्ट ड्रामेटिक जो नाटकीय वो है, उसको बनाने की कोशिश की। एक बेहतर नाटक बनाने के लिए कुल मिलाकर इब्सेन ने प्रयास किया। इन एडिशन टू राइटिंग प्लेज, नाटक लिखने के अलावा, विच वर अनकॉन्जेनियल टू हिम, जो उसके लिए कैसे थे, अनकॉन्जेनियल। अनकॉन्जेनियल का मतलब नैसर्गिक, स्वाभाविक, एंड अनअक्सेप्टेबल टू ऑडियंसेस, और श्रोताओं के लिए कैसे थे वो, अनअक्सेप्टेबल। अनअक्सेप्टेबल कहते हैं जो स्वीकार योग्य नहीं होता है, जिसको नकार दिया जाता है, जिनको श्रोता स्वीकार नहीं कर सकते। ही डिड ए लॉट ऑफ डायरेक्टिंग, तो उसने बहुत सारा निर्देशन भी किया। डायरेक्ट करना, जब फिल्म बनती है, ड्रामा, सीरियल ये बनते हैं, तो एक व्यक्ति नायक और नायिका, खलनायिका, इनको निर्देशित करता है सीन लेने के लिए, दृश्य फिल्माने के लिए। तो उस विधा को कहते हैं, उस स्किल को कहते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में भी हेनरिक इब्सेन ने बहुत सारा काम किया। He was too inhibited to make a forceful director. He was too inhibited. वो इतना ज़्यादा आदी था, आदि का मतलब आदी हो चुका था, टू मेक ए फोर्सफुल डायरेक्टर, बनने के लिए ए फोर्सफुल, एक सशक्त, बेजोड़, प्रभुत्वशाली डायरेक्टर, निर्देशक बनने के लिए पूरी तरह आदी हो चुका। बट टू इंटेलिजेंट नॉट टू पिक अप ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिकल स्टेज विजडम फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। बट टू इंटेलिजेंट, लेकिन वो इतना होशियार भी था, इतना चतुर और होशियार भी था कि नॉट टू पिक अप ए ग्रेट डील, वो उसने कभी भी कोई एक बड़ी डील नहीं की, बड़ा सौदा नहीं किया। और प्रैक्टिकल स्टेज, जो व्यवहारिक स्टेज है, विजडम की, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से उन्होंने कभी कोई बड़ा सौदा नहीं किया। क्यों? पैसे का अभाव था, इस कारण से।
इसलिए बड़े चतुराई के साथ में वो एक अच्छे डायरेक्टर तो बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक रूप से बुद्धि का परिचय देते हुए कभी भी एक बड़े सौदे को नहीं किया, यानी कोई बड़ा बजट का नाटक उन्होंने नहीं लिया। आफ्टर ही मूव्ड टू क्रिस्टीनिया एंड आफ्टर हिज मैरिज टू सुजैन थॉर्सन इन 1858, आफ्टर ही मूव टू क्रिस्टीनिया, जब वो क्रिस्टीनिया में जा चले गए, एंड आफ्टर हिज मैरिज टू सुजैन थॉर्सन इन 1858, और 1858 में उन्होंने सुजैन थॉर्सन नामक महिला से विवाह किया। ही बिगेन टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी दैट हैड बीन हिडन बिफोर। तो ही बिगेन टू डेवलप क्वालिटीज, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अंदर कुछ इस प्रकार के गुणों को विकसित करना शुरू कर दिया। ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे? एक आज़ाद गुण, स्वतंत्रता का गुण, एंड अथॉरिटी, और आधिकारिक गुण, दैट हैड बीन हिडन बिफोर, जो उनके व्यक्तित्व में पहले छुपे हुए थे, हिडन थे। शादी के बाद उन्होंने अपने आप को लिबरल, एक आज़ाद, स्वतंत्र, और एक अथॉरिटी, एक अधिकारी के रूप में जो गुण होते हैं वो गुणों का विकास करना शुरू कर दिया। Two of the last plays that Ibsen wrote for the Norwegian stage showed signs of new spiritual energy. Two of the last plays, उसके अंतिम नाटकों में से 2 नाटकों में इब्सन रोट फॉर द नॉर्वेनियन स्टेज, जो कि इब्सन ने नॉर्वेनियन रंगमंच के लिए लिखे थे। उसने जो नाटक लिखे नॉर्वेनियन रंगमंच के, उन नाटकों में से 2 नाटक शोड साइंस ऑफ न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी, उनमें दिखाया गया है साइंस ऑफ न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संकेत हैं वो मिले उसके नाटकों में। जार लाइडेंस कॉमेडी 1862, लव्स कॉमेडी के नाम से भी, ये सेटायर ऑन रोमांटिक इल्यूजन्स, जो कि एक सेटायर है, एक व्यंग है, किस पर? ए रोमांटिक इल्यूजन्स, छायावादी जो भ्रम हैं, रोमांटिक इल्यूजन्स पर, वाज वॉयलेंटली अनपॉपुलर, बड़े हिंसक रूप से, उग्र रूप से अनपॉपुलर हुआ, अलोकप्रिय हुआ। बट इट एक्सप्रेस्ड एन ऑथेंटिक थीम ऑफ एंटी आइडियलिज्म, लेकिन इस सेटायर ने अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस किया एन ऑथेंटिक थीम, एक ओरिजिनल या वास्तविक विषय को, ऑफ एंटी आइडियलिज्म, गैर आदर्शवाद की जो ऑथेंटिक थीम है उसको इसने अभिव्यक्त किया। दैट Ibsen would soon make his own, and in Conjunctimarine 1863, The Pretenders, he dramatized the mysterious inner authority that makes a man a man। 1863 में जब उसने द प्रिटेंडर लिखा, ही ड्रामेटाइज्ड द मिस्टीरियस इनर अथॉरिटी, तो उसने जो रहस्यमय से आंतरिक अधिकारिता होती है, अथॉरिटी होती है, दैट मेक्स ए मैन, जो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बनाती है, उसने उसको प्रयोग किया। एक किंग, एक राजा को एक राजा बनाती है, जो आंतरिक अथॉरिटी होती है छुपी हुई व्यक्ति के अंदर, और एक ग्रेट प्लेराइट, और एक महान नाटककार को जो एक महान नाटककार बनाती है। इस प्रकार की मिस्टीरियस इनर अथॉरिटी को उन्होंने प्रयोग किया। दिस वन प्ले वाज इन फैक्ट द नेशनल ड्रामा, दिस वन प्ले, और वाकई में द प्रिटेंडर्स अपने आप में एक राष्ट्रीय ड्रामा था, नेशनल ड्रामा था। आफ्टर विच इब्सन हैड बीन ग्रोपिंग सो लॉन्ग, इसके बाद में इब्सन काफ़ी लंबे समय तक पॉपुलर रहा, लोकप्रिय रहा, एंड बिफोर लॉन्ग इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच, और इससे पहले जब ऐसा लोग पहचाने जाने लगे, वो पहचाना जाने लगा लोगों के बीच में कि हाँ, हेनरिक इब्सन
और एक बहुत ही संजीदा और पॉपुलर नाटककार। बट इट केम टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गई। दो द प्ले वॉज गुड, हालांकि ये जो प्ले था बड़ा ही अच्छा था। द थिएटर इन क्रिस्टीनिया वाज बैंकरप्ट, लेकिन इस प्ले के साथ जो प्रीटेंडर उन्होंने नेशनल ड्रामा लिखा, इस प्ले के साथ एक दुर्भाग्य ये घटित हुआ था कि ये प्ले वाकई में जानदार और पॉपुलर लोकप्रिय प्ले था, लेकिन जिस थिएटर में ये फिल्माया जाना था, द थिएटर इन क्रिस्टीनिया वॉज बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो गया था। उसके पास पैसों की कमी आ गई, कंगाल हो गया था, तो अब उसको कैसे फिल्माए नाटक को। एंड द इब्सेंस कैरियर एज ए स्टेज राइटर वाज अपैरेंटली एट एन एंड। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ बच्चों कि जो इब्सेन का एक गोल्डन फ्यूचर था एज ए ड्रामेटिस्ट, एज ए डायरेक्टर ऑफ ड्रामा, नाटकों के निर्देशन का जो उसका स्वर्णिम भविष्य था, वाज अपैरेंटली एट एन, वो अपैरेंटली का मतलब प्रतीकात्मक रूप से और ख़त्म हो गया। एक स्टेज राइटर का जो उसका भविष्य था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था। तो इब्सेन की लाइफ में कुछ इस प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे। आगे के सेशन में इसकी आगे की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।